हेलो एवरीवन, दिस साइड पंखुड़ी फ्रॉम बेल्स। आज हम डिस्कस करेंगे पीटी के टेस्ट फॉर्मेट। पीटी में क्या क्या टाइप्स आती हैं, कितने मिनट का हर एक मॉड्यूल होता है और कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट। आज हम ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. सो फर्स्ट थिंग इन पीटी इज कि ये पीटी ना हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं। सो पार्ट 1 इज अबाउट स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो ये स्पीकिंग एंड राइटिंग होती है ना, ये वेरी करती है 54 टू 67 मिनट्स की। ठीक है, अब 54 टू 67 मिनट्स में हमारे पास टोटल जो 8 टाइप्स होती है, इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ पर्सनल इंट्रोडक्शन, इसके कोई मार्क्स नहीं होता। कहते हैं ना कि पंजाबी में कि सिर्फ चाका खोलन ली ये ओ काम कर दिए। जो फर्स्ट होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ हमने अपने बारे में, अपनी फ्यूचर गोल्स के बारे में 1-2 लाइन्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अपना नाम बोल दो, अपनी एज बोल दो, अपना फ्यूचर गोल बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रीड अलाउड। जो ये रीड अलाउड होता है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पैसेज या मैं कहूँगी 3 to 4 लाइन्स होती है गिवन, हमने उसको रीड करना होता है। इसके नंबर जो होते हैं ना बच्चे, हमारे रीडिंग में भी जाते हैं एंड स्पीकिंग में भी जाते हैं, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस कैसे होते हैं? रिपीट सेंटेंस ना हमारे को वो एक सेंटेंस बोल के सुनाएंगे, हमने उसको रिपीट करना है। ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप मिस कर देते हो या आपकी नहीं सही जाती तो आई एम सॉरी टू से इसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे पीटी के पेपर में। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चे डिस्क्राइब इमेज। जो डिस्क्राइब इमेज होती है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्पीकिंग को सारे नंबर देती है और इससे हमने देख कर टेम्पलेट लगा के अपनी डिस्क्राइब इमेज कर करानी। नेक्स्ट आता है रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर क्या होता है? हमें ना वो 1 से 1.5-2 मिनट का एक लेक्चर तो सुनाते हैं, हमने उस लेक्चर को शॉर्ट करके 40 सेकेंड्स में उन्हें आगे सुनाना होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द 3 पार्ट्स और 3 टाइप्स आई डिस्कस्ड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द 3 पार्ट दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हार्डली 8 मार्क्स का होता है, तो अगर आपको नहीं भी सही जा रहा तो इट्स ओके, आप वैसे एक बार गो थ्रू कर लेना जो आपको ऑनलाइन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी, बट इट इज़ वेरी लीस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास राइटिंग। राइटिंग में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है समराइज रिटन टेक्स्ट, दूसरा आता है एसे। जो समराइज रिटन टेक्स्ट होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमें उन्होंने ना 3-4 या कोई एक लॉन्ग लेंथी पैराग्राफ दिया होता है, हमने उस पैराग्राफ को स्क्रूटनाइज करके निचोड़ निकाल के हमने अपनी समरी में लिखना होता है। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं किसी और वीडियो में भी डिस्कस करूँगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, ये 10 मिनट्स का होता है। हमने इसको अराउंड 60 वर्ड्स का लिखना है। ना मैं आपको नीचे जा रही हूँ ना मैं आपको ऊपर जा रही हूँ, अराउंड 60 मैंने आपको एक फिगर दे दी कि आपने इसके अराउंड लिख कर आना होता है। इसमें ध्यान रखना कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा बीच में, सिर्फ एक फुल स्टॉप लगेगा, वो भी सिर्फ एंड में। कई बच्चे ना गड़बड़ कर जाते हैं, कैसे A.D. लिखा होता है, सपोज AD उन्होंने कोई ईयर का नाम, पुराने सालों का कोई नाम दे दिया, तो उनको लगता है हम ये लिख सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीवेशन में डॉक्टर DR. बच्चे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉट ही होता है। अगर आपको लगता है कि आप एब्रीवेशन में लिखा हो वो कैच कर लेगा ना, तो एक डॉट लगाना है, वो भी एंड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एसे। जो एसे होता है हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं एसे लिखने को, 200-300 वर्ड्स लिखने होते हैं। अगेन अराउंड 250 आप लिख कर आओगे। प्रॉपर फॉर्मेट प्लीज़ इसमें फॉलो करना। इंट्रोडक्शन, BP1, BP1, कंक्लूजन। टेम्पलेट्स आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, टेम्पलेट्स में कोई मनाही नहीं है, बट टेम्पलेट्स आपने वो यूज़ करने हैं इसके अंदर जो कि जिसमें आप खुद 3-4 लाइनें, 5-6 लाइनें खुद लिख कर आ सकते हो। अगर कहीं उनके पास वो टेम्पलेट है जिसमें आपने सिर्फ 1 लाइन, 1 वर्ड लिखना है, तो इट इज़ वेरी रिडंडेंट। आप प्लीज़ ये मत यूज़ करो, पीटी आपको मार्क्स नहीं देगी। ठीक है, हाँ जिसको चाहिए 55 के अराउंड, 58, 55, 52, तो ही कैन यूज़, बट जिसका टारगेट स्कोर हायर है 75, 80, प्लीज़ वो ये गलती मत करना। नेक्स्ट पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 क्या होता है? पार्ट 2 होता है हमारे
रीडिंग। अब ये कितने मिनट्स की होती है? ये 29 to 30 मिनट्स की होती है। इसमें 5 मेजर टाइप्स आती है। पहला आता है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको इसके नाम से पता चल जाएगा, जो रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये रीडिंग एंड राइटिंग को नंबर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमारे पास दो टाइप के इसमें आते हैं। एक आता है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस, एक आता है एमसीक्यूज सिंगल चॉइस। जो मल्टीपल चॉइस होता है वो क्या होता है? इसमें हमने एक से ज़्यादा चूज़ करना होता है। सिंगल में एक ही चूज़ करना होता है। मैं कहूँगी अब दोनों में ही एक चूज़ कर कराओ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बाई चांस आपका एक सही हो जाए मल्टीपल में और एक गलत हो जाए तो आपको 0 मार्क्स मिलने हैं। इसकी बजाय आप एक चूज़ कर कराओ, वो ही सही निकले तो एटलीस्ट आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स। रीऑर्डर पैराग्राफ्स क्या होता है? उन्होंने जंबल करके पैराग्राफ्स दिए होते हैं। कुछ बात ऊपर की होती है, थोड़ी बात बीच में एंड एंड में उन्होंने लिखा होता है। ऐसे ऐसे ना पैराग्राफ्स बनाए होते हैं। वो आपने पढ़कर अकॉर्डिंग टू दी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज आपने पढ़ना है, अपनी आपने सूझबूझ लगानी और उसको रीऑर्डर को करेक्ट ऑर्डर में लिख कर आना, ठीक है। अब इनमें से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है। एक ड्रैग एंड ड्रॉप, और जो दूसरा मैंने आपको अभी बता रही हूँ वो है ड्रॉप एंड डाउन। जो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है उसका मतलब क्या होता है? नीचे ऑप्शन दी होती है, ऊपर आपके पास ब्लैंक्स होते हैं, आपने यहाँ से ड्रैग करना है, ऊपर ड्रॉप कर देना। ड्रॉप डाउन क्या होते हैं? ब्लैंक्स होती है, साथ में एक एरो बना होता है, आपने उसको एरो को क्लिक करना है, आपके पास 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपने चूज़ करना है। मेजरली रीडिंग में फिल इन दी ब्लैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बच्चे नेक्स्ट पार्ट है हमारा लिसनिंग। इसको हम पार्ट 3 कहते हैं। ये बच्चे हमारे 30 to 43 मिनट्स की होती है। इसमें पहला मॉड्यूल आता है बच्चे हमारे पास समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इसमें क्या होता है? वो हम एक टेक्स्ट बोलेंगे, हमने इसको सुनना है और टेम्पलेट्स यूज़ करके हमने ये टेक्स्ट लिख कर आना है। इसमें भी हमें 10 मिनट्स मिलते हैं और ये भी हमने अराउंड 60 लिखना है। इसमें हम फुल स्टॉप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट जो आपको आपके ट्रेनर्स ने प्रोवाइड किया होगा। नेक्स्ट बच्चे इसमें हमारे पास आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिल इन दी ब्लैंक्स हमें वो ऑडियो सुनाएंगे, ब्लैंक्स हमारे सेम फॉर्म में चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि हमें पहले ऑडियो कुछ चल रही है, ब्लैंक हमें खुद ढूंढना पड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जैसे हमारी ब्लैंक्स के हम जो लिखा होगा वही हमने पढ़ना है, जहाँ पे स्पेस होगी हमने वहाँ पे फिल कर देना अपनी ऑडियो सुनकर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बच्चे हमारे पास आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू यहाँ पे भी दो टाइप के होते हैं, एक मल्टीपल होता है और एक हमारे पास सिंगल होता है। मल्टीपल और सिंगल दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। देन आता है हमारे पास हाईलाइट करेक्ट समरी। हमारे को वो एक ऑडियो सुनाते हैं और 4 समरी की ऑप्शन होती है, पैसेजेस, मैं पैराग्राफ कहूँगी, 4 पैराग्राफ्स दिए होते हैं, ठीक है। हमने उसमें से एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। नाउ व्हाट इज सिलेक्ट मिसिंग वर्ड? हमें वो एक ऑडियो सुनाते हैं और जो एंड वाले जो वर्ड होता है या 3 to 4 वर्ड्स होते हैं, मैं 2 वर्ड्स कह लूँ, वो मिसिंग होते हैं। उसकी जगह वो हमें एक बीप का साउंड देते हैं, जो बीप का साउंड हमने फिल इन करना होता है। वो हमें सपोज एक ऑडियो सुनाएंगे, एंड में बीप, और ये 4 ऑप्शन दे देंगे, हमने उसमें से एक सिलेक्ट करनी होती है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड क्या होता है? ऑडियो कुछ कह रही है, लिखा कुछ है। मैं कहूँगी शी इज़ ए ब्यूटिफुल गर्ल, मैं कह रही हूँ शी इज़ ए ब्यूटिफुल गर्ल, वहाँ पे लिखा हुआ शी इज़ ए बैड गर्ल। तो ब्यूटिफुल और बैड ऑपोजिट होगी, ठीक है। या मैं कहूँगी बोला कुछ है, लिखा कुछ है, तो आपने वो हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट आता है बच्चे राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में हमें क्या करना होता है? जैसे रिपीट सेंटेंस में हमें सुन के बोलना होता है, इसमें सुनकर लिख कर आना होता है। फुल स्टॉप का ध्यान रखना है इसमें। और पहला लेटर, जैसे सपोज मैं द लिख रही हूँ तो द का टी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। सो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। तो इसमें बच्चे इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारे पास राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी चारों में भी आप कोशिश करो गड़बड़ी मत करना, ठीक है। अब लास्ट में एक और चीज़ बतानी है, वो क्या है बच्चे? जब आप पीटी का पेपर दे रहे हो तो ध्यान रखना, समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी 2 बार आ सकता है, समराइज रिटन टेक्स्ट भी 2 बार आ सकता है, और ऐसे भी 2 बार आ सकता है। सपोज 2 बार समराइज स्पोकन टेक्स्ट आ रहा है तो हम टेम्पलेट सेम यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। टेम्पलेट आप सेम यूज़ कर सकते हो, इवन आप ऐसे में भी सेम यूज़ कर सकते हो। बट
आपने ऐसे वो चूज़ करना है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली आप पैराफ्रेज या रीफ्रेज अपना क्वेश्चन कर सकोगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पीटी टेस्ट फॉर्मेट कि पीटी में होता क्या है. एंड इफ़ यू वांट depth knowledge about it, if you want how many questions are there, what scoring will you get of each type, so I am sharing a link below. You can click on the link and get more information regarding PT test formats and their types. Thank you. Bells Overseas, the sound of your future.